डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मतलब जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर थे, हमने डिस्कस किया था। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास में क्या पावर है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें लगता है कि प्रेसिडेंट को उसके वर्क में असिस्ट करने के लिए और उसको एडवाइस देने के लिए एक कैबिनेट होगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को उसके काम में हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए एक कैबिनेट होगा। लेकिन अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो, रियल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट की सारी पावर जो है उसका यूज जो है वो कौन करता है? कैबिनेट करता है। फिर से सुनना इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कैबिनेट असिस्ट द एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्किंग, but this is traditional thinking, and in practice cabinet is the supreme unit of Indian government system and it runs the entire government administration system। मतलब आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेसिडेंट को उसके काम में हेल्प करने के लिए एक कैबिनेट होगा, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सुप्रीम यूनिट कौन सी है? गवर्नमेंट की जो सुप्रीम यूनिट है वो जो है वो कैबिनेट है। वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का यूज जो है वो कैबिनेट ही करती है। इसलिए कैबिनेट जो है उसको क्या कहा गया है? हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक लगाना इसको। इन फैक्ट ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर यूज्ड बाय द कैबिनेट एंड दिस इज नाउन एज द हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का यूज जो है वो कैबिनेट करती है, इसलिए इसको कैबिनेट को हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया है। अब बात करते हैं जो कैबिनेट है उसकी पावर क्या है। तो इसमें उसकी पहली पावर है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी है उसको कौन डिसाइड करता है? इंडिया की नेशनल पॉलिसी को डिसाइड करता है सेंट्रल कैबिनेट। नेशनल पॉलिसी मतलब हमारे कंट्रीज के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ में किस तरह की पॉलिसी अपनानी है, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ में किस तरह की पॉलिसी अपनानी है। इसके लिए जो नेशनल पॉलिसी जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कैबिनेट के द्वारा। तो इंडिया के जितने भी पार्ट हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं उनके साथ में और फॉरेन कंट्रीज के साथ में किस तरह की पॉलिसी अपनानी है वो कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट। कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉज। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उन लॉ बनाने के ऊपर जो कंट्रोल जो होता है वो भी कैबिनेट का होता है। कैसे? इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म अपना रखी है, इस वजह से कैबिनेट जो है वो लॉ बनाने के जो प्रोसेस है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के किसी हाउस में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रस्ताव किसको कहते हैं? बिल कहते हैं। तो वो रेजोल्यूशन जो है वह पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का जो काम है वो कौन करता है? वो सेंट्रल कैबिनेट करता है। जब वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो रेजोल्यूशन यानी कि जो बिल जो है वो लॉ बनता है। तो लॉ बनाने का जो लॉ फॉर्मेशन करने का जो काम है उसमें भी कैबिनेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव। जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर भी कैबिनेट जो है उसका एक सुप्रीम कंट्रोल होता है। इन प्रिंसिपल फॉर एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए, प्रिंसिपल मतलब रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में। हमने ये प्रेसिडेंट को डिस्कस करते वक्त पढ़ा भी था कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है उसका लीडर होता है। तो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। बट इन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर इज यूज्ड बाय द कैबिनेट। लेकिन रियलिटी में प्रेसिडेंट की वो सारी पावर जो है या एग्जीक्यूटिव की जो सारी पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो कौन करता है? कैबिनेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन रियल में उस पावर का यूज कौन करता है? तो कैबिनेट। वेरियस डिपार्टमेंट heads and the present in the cabinet, they run their
रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल द वर्किंग। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो एक तरह से हेड होते हैं, लीडर होते हैं, और वो उन डिपार्टमेंट को चलाने में एक तरह से देख रेख रखते हैं। फाइनेंशियल पावर, द कैबिनेट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाते हैं उसमें भी कैबिनेट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द एनुअल पॉसिबल अकाउंट ऑफ कंट्री income and expenditure, the budget presented in the front of the parliament। भाई बजट क्या है? बजट जो है वो एक पॉसिबल अकाउंट है, किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का। भाई इतनी इनकम होगी, इतना एक्सपेंडिचर होगा, आय व्यय का ब्यौरा। तो बजट जो है जिसको प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इसको पूरी प्रोसेस सुन लेना। इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट जो है उसको प्रिपेयर करता है। लेकिन वो बजट जब प्रिपेयर करता है तो उस समय कैबिनेट जो है उसके जो गाइड हैं या उसकी जो गाइडलाइन है या कैबिनेट की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पूरा बजट प्रिपेयर करता है और उसके परमिशन के बाद ही उसको लोकसभा में प्रेजेंट करता है। समझ आ गया? बजट कौन प्रिपेयर करता है? बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करता है, लेकिन जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस के बाद में उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कौन करता है? तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी कौन करता है उसको? फाइनेंस मिनिस्टर। बजट क्या है? बजट जो है वह एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जिसको वित्त वर्ष कहा जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो पॉसिबल इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका पूरा एक अकाउंट है जिसको इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और लोकसभा में उसको प्रेजेंट किया जाता है। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि इसको लोकसभा में ही प्रेजेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि बजट जो है वह किस में आता है? मनी बिल में। और रूल्स ये कहता है कि कोई भी मनी बिल है तो उसको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर नॉर्मल बिल है तो उसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल है तो उसको लोकसभा में, और बजट जो है वो किससे रिलेटेड है? मनी से, इसलिए लोकसभा में ही बजट को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। द कैबिनेट आल्सो प्रेजेंट्स अदर मनी बिल इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा। मीन्स जितने भी मनी बिल हैं उसको कैबिनेट के द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। अगला है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया आर हैंडल बाय द कैबिनेट। इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसको भी कौन हैंडल करते हैं? इंडिया की कैबिनेट। इट मेक्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस एंड डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस एंड पैक्ट्स शुड बी मेड विद द फॉरेन कंट्रीज। मीन्स किसी कंट्री के साथ में किस तरह की डील करनी है, किस तरह का पैक्ट जो है या किस तरह का रिलेशन जो है वो मेंटेन करना है फॉरेन कंट्रीज के साथ में, या किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ में वॉर हो रहा है या पीस है, तो वो भी डिसाइड कौन करेगा? इंडिया की जो कैबिनेट है वो। और उन कंट्रीज के साथ में किस तरह का रिलेशन रखना है वो भी कौन डिसाइड करेगा? कैबिनेट। पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सी पावर है? पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन फैक्ट एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट। प्रेसिडेंट के पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उनको अपॉइंट करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट्स के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल और यूपीएससी के चेयरमैन और उनके जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट करने के जो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन रियल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट कैबिनेट की एडवाइस के बाद में या कैबिनेट से डिस्कस करने के बाद ही इन सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। इसलिए जो डिफरेंट ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट करने में भी कैबिनेट जो है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। द वर्क ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओपन द पावर्स ऑफ द कैबिनेट इज डन बाय द अपोजिशन। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट की जो पावर है उस पावर को कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका है? अपोजिशन पार्टी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि अपोजिशन पार्टी जो है उसका क्या रोल होता है। तो अपोजिशन पार्टी का रोल होता है गवर्नमेंट की जो पावर है, कैबिनेट की जो पावर है उसको कंट्रोल करे और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाने के लिए उसके ऊपर फोर्स करे। ऑर्डर टू control the ruling government and to ensure the ruling of government as per the provision of the constitution, the opposition influence and the control the functioning of the ruling government।
इसका मतलब ये है अपोजिशन पार्टी जो है उसका मेन वर्क क्या है? अपोजिशन पार्टी का मेन वर्क है जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर को कंट्रोल करे और ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन हो। अगर इमेजिन करो कि अपोजिशन पार्टी नहीं है तो गवर्नमेंट जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लोइटेशन भी करती है तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए अपोजिशन पार्टी का मेन रोल है कि वो गवर्नमेंट जो उसकी पावर जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखवाए, उनकी पावर जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाए और गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, उसको कंट्रोल करे। ये जो अपोजिशन पार्टी है उसका मेन वर्क आता